आई नो दिस। आपने भी न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाया था जो ऑलरेडी फेल हो चुका है, या फिर जैसे तैसे कंटिन्यू कर रहे हो, या फिर अगर मैं यूँ कहूँ कि मेरा कोई भी रेजोल्यूशन आज तक कभी पूरा हुआ ही नहीं, तो आप इस बात से रिलेट करोगे क्योंकि सेम चीज़ आपके साथ भी है। गलती आप में नहीं, आपके इन रेजोल्यूशंस में है। आज मैं आपको बताऊंगा आपकी वो 5 मोस्ट कॉमन एंड सिली मिस्टेक्स जो आप हर साल अपने रेजोल्यूशंस लेते वक्त करते हो, और कुछ बेसिक्स जिनको ध्यान में रखकर आप अपने गोल्स पर सिंसियर होकर वर्क कर पाओगे और फाइनली अपने रेजोल्यूशंस को रियलिटी में बदल पाओगे। बट बिफोर वी स्टार्ट, लेट मी आस्क यू वन सिंपल क्वेश्चन। वाई डू वी डू दिस? एवरी ईयर हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन के नाम पे वो अनरियलिस्टिक गोल के पीछे पड़ जाते हैं जिन्हें हम रियलिटी में कभी पूरा तो कर नहीं पाते, और दोबारा से अपनी डेली रूटीन पे वापस आ जाते हैं। अब चाहे वो किसी के लिए बिस्तर पे पड़े पूरे दिन सोशल मीडिया पे एंडलेस स्क्रॉलिंग करना हो, या फिर किसी के लिए 9 to 5 के नेवर एंडिंग साइकिल में दोबारा से बन जाना। क्या इस रेजोल्यूशन के हमारी लाइफ में सच में कुछ मायने हैं, या फिर सिर्फ ये एक कल्चरल हैबिट बन के रह गई है? क्या है इसके पीछे की हिस्ट्री, फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी? रिजोल्यूशंस बेसिकली ये एक प्रॉमिस है जो हम अपने आप से ईयर की स्टार्टिंग में करते हैं कि आने वाले साल में हम अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे काम करेंगे। अब चाहे वो किसी के लिए कोई स्किल सीखना हो, सेविंग या इन्वेस्टमेंट करना हो, या फिर हेल्थ से रिलेटेड कोई इम्प्रूवमेंट, कुड बी वेट लॉस और मसल गेन। न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाना कोई न्यू नहीं है। आज से लगभग 3 से 4 हज़ार साल पहले बेबीलोनियन नाम की एक ट्राइब हुआ करती थी जिन्होंने न्यू ईयर को फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया। उनके लिए रेजोल्यूशन एक प्रॉमिस था उनके गॉड को कि उनके ऊपर जो भी डेट्स एंड बोरोइंग्स हैं उनको वो रिटर्न कर देंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, साल का फर्स्ट मंथ जनवरी, जो कि रोमन के गॉड जेनस के नाम से लिया गया है। जेनस, जिन्हें गॉड ऑफ द बिगनिंग एंड द एंडिंग भी कहा करते हैं। जेनस हैड टू फेसेस, एक जो पास्ट को देखता था और दूसरा जो कि फ्यूचर को। रोमन्स के लिए न्यू ईयर वो टाइम हुआ करता था जिसमें वो अपनी पास्ट की मिस्टेक्स को देखकर अपने फ्यूचर के इंटेंशंस को सेट किया करते थे। इट्स ऑल अबाउट कि हम अपने पास्ट को अंडरस्टैंड करके अपने लिए एक बेटर फ्यूचर बिल्ड करें। काफ़ी फिलोसोफर बिलीव करते हैं कि लाइफ कुड ओनली बी अंडरस्टूड बैकवर्ड, बट इट मस्ट बी लिव्ड फॉरवर्ड। एंड हियर इट कम्स न्यू ईयर रेजोल्यूशंस एंड अ न्यू स्टार्ट। लेकिन हम में से मोस्ट ऑफ अस को इस न्यू स्टार्ट की ज़रूरत होती ही क्यों है, स्पेशली एट द न्यू ईयर? न्यू ईयर हमारे लिए एक क्लीन स्लेट की तरह होता है, एक रीस्टार्ट बटन जैसा, जहां हम अपनी लाइफ की स्टोरी दोबारा लिख सकते हैं। साइकोलॉजी में इसको टेम्पोरल लैंडमार्क इफेक्ट कहते हैं। इसमें हमें कुछ स्पेशल डेट्स लाइक न्यू ईयर, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ और इवन मंडे को भी मोटिवेटेड एंड न्यू स्टार्ट जैसा फील होता है। मार्क माई वर्ड, सिर्फ फील होता है। न्यू स्टार्ट की क्रेविंग हमारे लिए कुछ नहीं, बस हमारे फेलियर के डिस्कम्फर्ट से बचने का एक वे है। रेजोल्यूशन के ज़रिए हम हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ब्रोकन हैबिट, बैड डिसीजंस और जो अपॉर्चुनिटीज़ हम ऑलरेडी मिस कर चुके हैं उसके गिल्ट को पीछे छोड़ना चाहते हैं। इट्स ऑल अबाउट एस्केपिंग, बट द एक्चुअल ट्रूथ इज लाइफ इज़ नॉट अबाउट एस्केपिंग डिस्कम्फर्ट, इट्स अबाउट एम्ब्रेसिंग इट। हमारी लाइफ में रियल चेंजेस तब आते हैं जब हम अपनी पास्ट की मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करके उन पे ऑनेस्टी और सेल्फ कंपैशन से वर्क करते हैं, ना कि तब जब हम अपने पास्ट से ही दूर भागें। एंड दिस इज़ वेयर यू फेल। तुम अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते और उसी के बेसिस पर अपने गोल्स सेट करते हो जो कि इवेंचुअली अनरियलिस्टिक रेजोल्यूशन बन के उसी डायरी में रह जाते हैं जिसमें तुमने उसे लिखा था। एंड हेयर आर टॉप 5 रीजंस जिनकी वजह से तुम्हारे रेजोल्यूशंस आज तक हमेशा फेल होते आए हैं। फर्स्ट एंड वेरी कॉमन, अनरियलिस्टिक गोल सेट करना। सी, न्यू ईयर मेक्स यू वेरी एक्साइटेड, और एक्साइटमेंट में लिए गए डिसीजंस मोस्ट ऑफ द टाइम गलत और अनरियलिस्टिक से होते हैं। जो इंसान पूरा दिन अपने बेड पे सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग करता है, अगर वो ऐसा रेजोल्यूशन ले ले कि 1 जनवरी से मॉर्निंग में 2 आवर्स ऑफ एक्सरसाइज करेगा, तो काफ़ी अनरियलिस्टिक सा साउंड करेगा, राइट? सेकेंड, लैक ऑफ प्लानिंग। ये तो सोच लिया क्या करना है, लेकिन उससे रिलेटेड कोई प्लानिंग ना करना। फॉर एग्जांपल, तुमने सोचा दिस ईयर अपनी जॉब के साथ साथ कुछ स्किल एनहांस करने के लिए अपने लिए कोई कोर्स इनरोल करूँगा, बट वो कोर्स क्या है, कहाँ से करना है, एग्जैक्ट डेट क्या है उसकी, और कोर्स कंप्लीट करने के बाद उसे अपनी जॉब में किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, ऐसी कोई भी प्लानिंग नहीं करी। सो कॉन्ग्रेट्स, अगेन आपका ये रिजोल्यूशन 110% फेल होने वाला है। थर्ड, जो कि हम में से मोस्ट ऑफ अस जाने अनजाने में ज़रूर करते हैं, पीयर प्रेशर। समटाइम्स तुम अपने आप को ऐसी एक्टिविटीज़ में इंगेज करते हो या फिर कुछ ऐसे डिसीजंस लेते हो जो तुम्हारी वैल्यूज़ एंड डिज़ायर्स के साथ कभी भी अलाइन नहीं करते, बट ड्यू टू द इन्फ्लुएंस एंड पीयर प्रेशर तुम वो फिर भी करते हो। फोर्थ, इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन। एज़ पर ह्यूमन साइकोलॉजी हम हमेशा शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स के पीछे भागते हैं, विच लीड्स अस, आज पिज़्ज़ा बर्गर खा लेता हूँ, कल से स्ट्रिक्ट डाइट पक्का ही फॉलो करूँगा।
फिफ्थ, नो अकाउंटेबिलिटी। सी, अगर रिजोल्यूशंस तुम खुद ले रहे हो तो उसकी अकाउंटेबिलिटी भी तुमको ही लेनी होगी। इफ़ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली ऑफन रिमाइंड्स यू अबाउट योर गोल्स, देन वेक अप ब्रो, दैट्स नॉट योर गोल्स एट ऑल। अब इन कॉमन मिस्टेक्स को ध्यान में रखकर तुम्हें ज़रूरत है एक स्मार्ट प्लान की, जिसके ज़रिए ना तुम सिर्फ अपने न्यू ईयर के रिजोल्यूशंस बल्कि अपनी लाइफ के हर वो छोटे बड़े टारगेट्स एक वेल मेंटेन प्लान के साथ पूरे कर पाओगे। मेक योर प्लान स्पेसिफिक। अपने गोल्स को स्पेसिफिक बनाने से तुम एक प्लान प्रोसेस फॉलो कर पाओगे और तुम्हारे माइंड में अपने गोल को लेकर एक क्लैरिटी रहेगी। अगर रिजोल्यूशन जिम जाना है तो उसके पीछे का रीज़न स्पेसिफाई करो, लाइक जिम जाना है क्योंकि मसल गेन या वेट लॉस करना है। अब जब तुमने अपने गोल्स को स्पेसिफिक कर दिया है तो तुम्हें ज़रूरत है कि तुम अपनी सक्सेस को मेजर करो, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेजर योर सक्सेस, अदरवाइज़ तुम्हें लग सकता है कि मेरे इतने मेहनत करने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहे, एंड अगेन यू विल एंड अप ब्रेकिंग योर रेजोल्यूशन और गिविंग अप ऑन योर गोल्स। और उसके लिए ब्रेक योर गोल्स इनटू स्मॉलर बेंचमार्क्स। अपने टारगेट को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना एक प्रैक्टिकल और इफेक्टिव अप्रोच होती है। ये तुम्हें ज़्यादा क्लैरिटी प्रोवाइड करती है और तुम अपनी स्मॉल सक्सेस को मेजर कर पाते हो, which gets you one step closer to your long term goal. But before you do that, you need to be mindful of your limitations, which leads us to our next point. अगेन आपको अपनी लिमिटेशन के बेसिस पर ही अपने गोल्स को सेट करना है और अनरियलिस्टिक गोल से 2 गज़ की दूरी बना करके रखनी है। गोल्स छोटे बनाओ, लेकिन ऐसे बनाओ जिन्हें तुम अचीव कर पाओ, क्योंकि इट इज़ ऑलवेज बेटर टू डू समथिंग रादर दैन नथिंग। अब जैसा मैंने आपको आपकी 5 कॉमन मिस्टेक्स में से एक पीयर प्रेशर वाली मिस्टेक के बारे में बताया था, उसे सुधारने के लिए मेक श्योर योर गोल्स आर रिलेवेंट टू यू। जब तुम अपने गोल्स को अपनी ट्रू वैल्यूज़ एंड डिज़ायर्स के बेसिस पर सेट करते हो, तब तुम अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपने पैशन को और करीब से जान पाते हो। तुम नेचुरली मोटिवेटेड रहते हो और अपने गोल्स से कमिटेड रहकर उन पे कंसिस्टेंटली वर्क करते हो। अब तुम्हारे पास एक स्पेसिफिक प्लान है, वो अचीवेबल है, तुम अपनी स्मॉल सक्सेस को टाइमली मेजर कर रहे हो और तुम्हारी ट्रू वैल्यूज़ के साथ ये अलाइन भी करता है, बट तुमने उन गोल्स को पूरा करने के लिए एक टाइम फ्रेम इनकॉर्पोरेट नहीं किया है, तो तुम्हारी सारी की सारी होप्स एंड डिज़ायर्स वैसी की वैसी ही रहने वाली हैं। क्योंकि किसी भी गोल को अचीव करने के लिए एक टाइम फ्रेम सेट करना बहुत ही क्रूशियल स्टेप होता है। ये ना सिर्फ एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करता है, बल्कि तुम्हें फोकस्ड और एफिशिएंट भी रखता है। सो मेक श्योर टू इनकॉर्पोरेट अ टाइम फ्रेम फॉर योर गोल्स एंड रेजोल्यूशंस। चलो तो फिर उन 5 मिस्टेक्स को ध्यान में रखकर अपने स्मार्ट प्लान के अकॉर्डिंग दोबारा से अपने रेजोल्यूशन सेट करते हैं, जो कि थोड़े रियलिस्टिक से हो, जिनका हमारे पास एक प्रॉपर प्लान हो और हमारी ट्रू वैल्यूज़ एंड डिज़ायर्स पे अलाइन भी करते हों।